अब अबसार आलम साहब ये बताते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने जो सिक्योरिटी वर्कशॉप एक चल रही थी, वहां पे जब वो आए तो उन्होंने बंद कमरे में खिताब किया। उसमें उन्होंने एक जुमला बोला और एक नवाज शरीफ का जुमला, तो ये दोनों जुमले उन्होंने आमने सामने खड़े करके ये तासुर दिया जैसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। जुमला सिंपल ये था कि जनाब आप दो खानदानों के गुलाम हैं या आप दो लोगों के गुलाम हैं। तो अबसार आलम साहब को लगता है कि वो दो लोग जरदारी और शरीफ हैं और इनके गुलाम हैं। अब उनको तकलीफ यह है कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया। तो इमरान खान साहब की पार्टी तो गुलामी करती नहीं, सादी सी बात है। मैंने देखा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने जितनी इमरान खान पे तनकीद की कोई सोच भी नहीं सकता। जब इमरान खान साहब कोई गलत चीज कर लेते हैं, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स ने अपनी लीडरशिप के फैसलों को इस तरह क्रिटिकली नहीं देखा जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने देखा। चाहे वो उस्मान मुज़दार का फैसला हो, चाहे वो दीगर फैसले हो, तो इमरान खान साहब के सही फैसलों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग या कारकुन, उसी तरह जब उन्हें लगता है कोई फैसला गलत है तो वो उसके सामने भी आकर खड़े होते हैं। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक थोड़ी सी चीज मुख्तलिफ है। एक दौर में ये चीज कुछ हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, जब बेनजीर भुट्टो नई नई पाकिस्तान वापस आई थी ज़ियाउल हक के तैयारे के हादसे के बाद। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी में से ये चीज खत्म होती गई और जरदारियों का मुकम्मल कंट्रोल इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हो गया। अब नाज़रीन रोला जो है ना वो परफॉर्मेंस का बताया जा रहा है। फौजी कहते हैं कि सिविलियन काम नहीं कर रहे, सिविलियन कहते हैं कि फौजी काम नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हम काम करें, आपकी ख्वाहिशें पूरी करें। तो देखें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मजीद सिंपल आप ऐसे कर दें कि काम चल ही नहीं रहा। अब आप चाहे एक के ऊपर डालें या दूसरे के ऊपर डालें, काम चलना ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना फौजी भी पैसे कमा रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी, उन्होंने बताया कि जनाब एक बड़े फौजी का भाई उठाया गया, बड़ा बदनाम है। तो कुछ अर्सा पहले मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये बंदा जो उठाया गया है ये खुद तो फौजी नहीं है लेकिन बहुत बड़े फौजी ऑफिसर का भाई है। ये दुबई में बैठ के मादनियात के और पेट्रोलियम के सौदे करता है और ये अरबों रुपए के सौदे करता है और ठेकों के जो है वो कारनामे सर अंजाम देता है। अब ये कहानियां इसके बारे में मार्केट में काफ़ी दिनों से थी, लेकिन उसके बाद अब पता चलता है, जो शहजाद अकबर साहब की खबर है कि ये बंदा गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार क्या होता है, उठा लिया जाता है। फिर ये कहता है जी मैं अकेला तो नहीं, मेरे साथ तो वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये सारे मेरे पार्टनर हैं, फलाना फलाना भी इन्वॉल्व है। तो यहां तो जिसको हाथ लगाओ, वो तरबूज वाले कहते हैं ना जड़ा पन्नो ही लाल है, तो जिस तरबूज को खोलते हैं वो अंदर से लाल ही निकलता है। यानी जिसको हाथ डालते हैं उसने भी अरबों रुपए हड़प किए हुए होते हैं, जिसको हाथ डालते हैं वो करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं बनती। तो यह अन्नी पड़ी हुई है, दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है। तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और मेरे ख्याल में जमाते इस्लामी ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए हैं, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनजली हो रही है। यानी सिर्फ नवंबर के महीने में आप उठाकर देखें तो टैक्स कलेक्शन हुई है, ये जो एफबीआर ने की है,
इसमें 139 अरब रुपया कम इकट्ठा किया है। अंदाजा करें आप, ये टैक्स भी अभी तक कलेक्ट नहीं कर पा रहे और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्जामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं। और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है और नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन हो जाएगा और सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर, ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। नाजरीन, अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब की बहनों को एक ताना दिया। ये जरा आप अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की बहनें भारतीय चैनल पर मुल्क को बदनाम कर रही हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यानी ये इमरान खान साहब की बहनों पर इंडियन टीवी को इंटरव्यू दे दिया। इंडियन टीवी को इंटरव्यू क्यों दिया? हम इंडिया के साथ दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी उनके साथ जंग हुई है, ये वो सारी बातें उन्होंने की और इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर डाल दिया। अब अता तारड़ साहब, एक्चुअली जो आपने बात की है कि डूब के मर जाना चाहिए, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब को डूब के मर जाना चाहिए। इमरान खान की बहन ने इंडियन मीडिया पे क्या डिस्कस किया? अपने भाई को डिस्कस किया, और वो कभी भी कोई वजीर आजम नहीं रही, एक आम औरत है, कभी MNA MPA भी नहीं रही, एक आम औरत है, कभी सरकारी मुलाजिम भी नहीं रही, एक आम औरत है, तो उसने इंडियन टीवी को इंटरव्यू दे दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपका लीडर नवाज शरीफ अपने रियासती मामलात इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर डिस्कस करे उनके सहाफियों के साथ, अपने इदारों के मामलात इंडियन सहाफियों के साथ डिस्कस करे, फौज की सियासत में मुदाखलत को खुलकर इंडिया के साथ डिस्कस करे। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।